नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं पाविका फ्रेड से इस चैनल को एक बार फिर से। तो आज मैं लेकर आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम द चैप्टर 2 यानी कि केमिस्ट्री का पार्ट 2 यानी कि क्लास है हमारी क्लास 12 जो मीन्स टॉपिक है दीज आर द अल्कोहल फेनॉल्स एंड ईथर। तो आज हम बेसिकली देखने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू अल्कोहल फेनॉल्स एंड ईथर यानी कि अल्कोहल फेनॉल और ईथर क्या है, साथ में देखेंगे इसका क्लासिफिकेशन। बट आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज आपसे बहुत बड़ी सी रिक्वेस्ट कि आप मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक एंड शेयर करना भूलिएगा तक मैं ऐसी एजुकेशन वीडियोस आपके लिए हमेशा हर पल लेके आता हूं। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अगर आप देखेंगे तो आपको लिंक मिलेगा जहां से आप इसी चैप्टर, हाँ मुझे थोड़ा सा यानी मुझे लगता है कि आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही होगी क्योंकि पहली बार यानी कि मैंने नया कैमरा यूज किया है, ठीक है, जिसकी वजह से जो वीडियो होगा उसका बैकग्राउंड थोड़ा शेडी दिख रहा होगा, बट यू एडजस्ट इट फॉर दिस टाइम। ओके, तो मैं कोशिश करूंगा इसको इंप्रूव करने की और कोशिश करूंगा कि इसे रात में शूट ना करूं, वीडियो को दिन में ही लेके आऊं, ठीक है। ओके, तो मैं ये कह रहा था कि आए दिन काफी सारे कमेंट्स आते हैं कि सर आपकी वजह से हमारा यूनिवर्सिटी का एग्जाम बहुत अच्छा गया है। यूनिवर्सिटी का इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो हमारा चैनल है ये स्पेशली फोकस करता है इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स लाइक फ्लूइड मैकेनिक्स, हीट ट्रांसफर, मैकेनिकल, सिविल, केमिकल इंजीनियरिंग के, ठीक है। बट फिलहाल अभी हमने 12th केमिस्ट्री स्टार्ट कर दी। आपने देखे होंगे कि अलग अलग चैप्टर्स, केमिकल काइनेटिक्स हो गया, हेलो एल्केन्स के काफी सारे वीडियोस मैं लेके आया हूं। तो साथ में अभी हमने चैप्टर नंबर 2 पार्ट केमिस्ट्री 2 का यानी कि स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो चलिए ज्यादा ना टाइम लेते हुए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक। बट उससे पहले अगर आपने किसी ने भी मतलब जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे, क्या बोलते हैं, कलीग्स होंगे, जो भी ये चैनल मतलब फिलहाल तो आप देख ही रहे हैं, ठीक है, तो आप डेफिनेटली इसको शेयर भी कीजिएगा जो भी आपके फ्रेंड्स कलीग्स हैं, ठीक है। तो चलिए ज्यादा ना टाइम लेते हैं, हम इसे स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं अल्कोहल की, अब ये अल्कोहल बना कैसे होगा, चलिए उस पर बात करते हैं। लेट मी चेक एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, क्योंकि शेडी टाइप तो मैं देख रहा हूं, ठीक है। ओके, आपको मालूम है एक चीज की एल्केन होता है, ठीक है। एल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है, दैट इज योर CnH2n+2। ओके, तो अगर मुझे क्या करना है, क्योंकि इसी देखिए ये है जनरल फॉर्मूला, बट अगर मैं एक पर्टिकुलर फॉर्मूला की बात करता हूं लाइक इथेन की बात करते हैं, ठीक है, तो N यानी कि C कार्बन 2 है, तो जितना कार्बन होगा एल्केन के केस में क्या होता है कि जितने कार्बन होते हैं, ठीक है, उतना आप क्या बोलते हैं हाइड्रोजन को डबल कर दीजिए और उसमें +2 कर दीजिए। मतलब अगर कार्बन 2 है तो आपको हाइड्रोजन 6 लेने, यानी कि कार्बन का डबल करो, कार्बन कितने 2, उसका डबल करो 4 हो जाएगा, उसमें +2 ऐड करो, ये हो जाएगा 6। तो सिंपली आपको क्या करना है, ठीक है। तो अगर मैं इसको अच्छे से लिखूंगा या फिर स्ट्रक्चर नहीं बताता, ठीक है, अब मैंने जैसे C2H6 लिख दिया है, तो इसमें से हमें एक हाइड्रोजन निकाल देना है और बदले में हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेकर आना है। तो सिंपली मैं क्या करूंगा, C2H5 लिखूंगा और बदले में एक H के बदले हम एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेके आएंगे, तो इसी को हम हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं, यानी कि -OH को। तो ये बन गया हमारा प्राइमरी अल्कोहल, जिसका एक एग्जांपल मैंने यहां पे लिखा हुआ देखिए C2H5OH, जो कि यहां पे आपको एथेनॉल के तौर पे दिख रहा है। तो हम क्या करते हैं, देखिए हमारी एक मेन चेन होती है, वो चेन एलिफेटिक हो सकती है, यानी कि सिंपल चेन होती है, जैसा कि आप मेरा हाथ देख रहे हैं। जैसे ये देखिए एक चेन है, कार्बन से कनेक्टेड है, ठीक है, ये सिंपल एक चेन है, क्लियर हो गया। तो ये एलिफेटिक चेन है, इसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। एक और भी चेन होती है, सपोज अगर ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप हमारा बेंजीन रिंग में लग जाता है, ठीक है, जैसे कि आप एग्जांपल देख रहे हैं फिनॉल, यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है और उसको अटैच है OH, ठीक है। बेंजीन रिंग का वैसे फॉर्मूला अगर आप देखेंगे, बेंजीन का फॉर्मूला देख लेते कि बेंजीन से हम कैसे क्या बोलते हैं एरोमेटिक अल्कोहल बना सकते हैं। ये क्या एरोमेटिक अल्कोहल है, अगर पर्टिकुलर नाम मतलब नाम लें तो ये है फिनॉल, क्लियर हो गया। ओके, तो अगर इसका बेंजीन का फॉर्मूला देखते हैं, देखिए जैसे हमने एल्केन का फॉर्मूला लिखा था एक पर्टिकुलर, ये है इथेन, ये है जनरल फॉर्मूला ऑफ एल्केन। तो उससे हमने N की वैल्यू को 2 ले लिया, ओके, और जैसे ही आप 2 पुट करेंगे तो आपको देखिए यहाँ पे C2, यहाँ पे N की वैल्यू को 2 लिया तो 2 2 4 + 2 इज योर 6, तो C2H6। तो वैसे ही मैं एक बेंजीन का यानी कि यहाँ पर फॉर्मूला लिखता हूं C6H6। तो आपको क्या करना है, सिंपल जो मैंने रूल बताया था आपको कि एक हाइड्रोजन निकाल देना है और उसके बदले हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा देना है, ठीक है, C6H5OH। तो ये क्या है, ये किसका फॉर्मूला है, ये आपका फिनॉल का फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहां पर अगर आप कैलकुलेट करेंगे 1 2 3 4 5 6 यानी कि कार्बन है 6, उसके हिसाब से हाइड्रोजन 5 होने चाहिए और हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग गया है। तो सिंपली आपने क्या किया, देखिए ये मेरा जस्ट इतना ही कहने का मतलब था कि जो चेन हो सकती है वो एलिफेटिक हो सकती है, जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है, ठीक है। आपने क्या करना है, सिर्फ एक हाइड्रोजन हटा के यहां पर क्या कर देना है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को लगा देना। बाकी आपको मालूम है कि कार्बन टेट्रावैलेंट होता है और सिंपली हमें
क्या बोलते हैं, कार्बन के पास 4 बॉन्ड, यानी कि कार्बन 4 बॉन्ड से कनेक्ट हो सकता है, ठीक है। और जितने बॉन्ड आपको नहीं दिख रहे हैं उसके बदले आप हाइड्रोजन यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कुछ ऐसे लिख देता हूं, कुछ ऐसे लिखेगा CH2 और ये हो जाएगा CH3, हो गया CH3, हो गया। तो अभी तक हमने एथेनॉल कवर किया, फिनॉल कवर किया, चलिए ईथर भी कवर करते हैं। बट उससे पहले ये जो सारे कंपाउंड्स आपने देखे हैं, एथेनॉल, फिनॉल या ईथर, स्पेशली अगर हम बात करें इन दोनों प्राइमरी अल्कोहल और ये आपका क्या बोलते हैं एरोमेटिक अल्कोहल, या फिर बोल सकते हैं बेंजीन अल्कोहल भी बोल सकते हैं आप, फिनॉल, ठीक है। ये फिनॉल एक पर्टिकुलर नाम है, ठीक है। ऐसे बहुत सारे नाम है एरोमेटिक अल्कोहल के, और कुछ नाम लेना चाहूंगा, जैसे क्लोरजाइलिनॉल है जिसको एज अ डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज किया जाता है, जो डेटोल के यानी कि एंटीसेप्टिक होता है ना, डेटोल एंटीसेप्टिक, जिसको आप डालते हो नहाते वक्त पानी में, ठीक है। तो क्लोरजाइलिनॉल करके भी एक कंपाउंड है जिसे डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज किया जाता है, वो भी एक एरोमेटिक अल्कोहल है। कैचिकॉल है, रिसोर्सिनॉल है, बहुत सारे कंपाउंड्स है। तो इनका यूजेस कहां कहां पे होता है, जैसे कि हम यूजेस देखते हैं, यूजेस में यहां पे लिखता हूं, जैसे डिसइंफेक्टेंट के तौर पे यूज किया जाता है, ठीक है, ओके। और कहां यूजेस है, डिसइंफेक्टेंट, ओके। देन एंटीसेप्टिक्स के तौर पे इसे यूज किया जाता है, एंटीसेप्टिक यानी कि बैक्टीरिया या वायरस को मारने के लिए एंटीसेप्टिक्स, ठीक है, ओके। देन और कहां यूज किए जाते हैं, फ्रेग्रेंस इंडस्ट्रीज में इसका यूज है, फ्रेग्रेंस, ठीक है। नॉर्मली क्या बोलते हैं, फ्रेग्रेंस इंडस्ट्रीज हो गई, पेपर इंडस्ट्रीज हो गई। पेपर इंडस्ट्री, पेपर किससे बनता है, सेलुलोज से बनता है। अगर आप सेलुलोज का स्ट्रक्चर देखेंगे तो काफी बड़ा स्ट्रक्चर होगा, उसमें OH ग्रुप लगा होगा, क्लियर हो गया, ओके, डेफिनेटली। और जब भी किसी भी आपने देखा होगा कि जो भी कारीगर होते हैं, जो कारपेंटर होते हैं, वो क्या करते हैं, जब उनकी चेयर बन जाती है, टेबल बन जाती है, तो उसको पॉलिश करने के लिए लकड़ी को एक स्पिरिट यूज करते हैं। उस स्पिरिट में भी जो कंपोजिशन होती है, किसकी कंपोजिशन, यानी कि जो इंग्रेडिएंट होता है वो एथेनॉल होता है। और एथेनॉल क्या है, जैसे हमने बताया C2H5OH, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करेंगे स्पेशली, तो आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। अब ईथर के भी बारे में देख लेते हैं, ईथर क्या है, ठीक है। ईथर क्या है, जैसे कि आप एक पर्टिकुलर फॉर्मूला देख रहे हैं, इसका जो नाम होता है ये होता है डाइमिथाइल ईथर, डाइमिथाइल ईथर, क्लियर हो गया, ओके। यहां पे देखिए इसको जो एक जनरल फॉर्मूला हम लिखते हैं, देखिए यहां पर मिथाइल है, ठीक है, यहां पर भी मिथाइल है, और 2 मिथाइल है इसलिए डाइमिथाइल लिखा है, और ईथर, तो इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है ROR, ठीक है। अब ये जो R है ये आइदर सेम भी हो सकते हैं या सेम नहीं भी हो सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हमने ये लिखा R क्या होता है, एक एल्काइल ग्रुप है, ठीक है। तो ROR, अब ये RO-R- भी हो सकता है, ROR- भी हो सकता है। कहने का मतलब एग्जांपल लिखता हूं मैं, CH3-O-C2H5, ठीक है। ये क्या होगा, मिथाइल इथाइल ईथर। अब देखिए इस पे ज्यादा हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि फिलहाल अब हम क्लासिफिकेशन की तरफ जा रहे हैं। बट जैसे जैसे हमारा ये चैप्टर आगे बढ़ता जाएगा तब हम क्लासिफिकेशन की तरफ भी जाएंगे, मतलब क्लासिफिकेशन पे तो आने वाले हैं। जैसे मैं ऑलरेडी बोल रहा हूं, मैं ये बोल रहा था कि हम कैसे इसका IUPAC नेम यानी कि नामकरण कैसे करने वाले, कॉमन नेम कैसे देंगे, तो ये सारी चीजें जानेंगे, डोंट वरी। बट सबसे पहले ईथर देख लेते हैं कि ईथर फॉर्म कैसे होता है, ठीक है। चलिए, तो ईथर देखिए, ईथर का फॉर्मूला तो आप देख ही चुके हैं, ROR, और एक पर्टिकुलर एग्जांपल हमने लिख लिया है, डाइमिथाइल ईथर, ठीक है, ओके। तो अब यहां पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक्चुअली क्या हो रहा है कि थोड़ा सा जो शेडी प्रॉब्लम आ रहा है, यानी कि अगर आप वीडियो देख रहे होंगे मेरा, तो जो वीडियो है थोड़ा सा शेडी है। बट इससे पहले जो पहले कैमरा यूज करता था वहां पर एक्चुअली मुझे लगता है कि जो स्क्रीन है वो थोड़ी सी शेडी है और मैंने कैमरा यूज किया है, ठीक है। इसी वजह से आपको स्क्रीन ये थोड़ी सी शेडी दिख रही होगी, बट डोंट वरी, मैं इसको प्रॉब्लम को सॉल्व कर लूंगा, या फिर ये प्रॉब्लम मेरे ख्याल में ठीक हो जाएगी, जस्ट बिकॉज ऑफ इफ आई विल शूट दिस वीडियो ओके ड्यूरिंग डे, तो मैं दिन में शूट कर लिया करूंगा, सो डोंट वरी, ठीक है। क्वेश्चन मैं ये पहले करूंगा, ओके। द थिंग इज, अब हम करने वाले थे क्लासिफिकेशन, बट उससे पहले हम ईथर को पहचानेंगे। ईथर कैसे बनाना है, मान लीजिए मुझे क्या बनाना है, इसका जनरल फॉर्मूला क्या होता है, ROR। अब ये जनरल फॉर्मूला RO-R- भी हो सकता है, ROR-, मतलब आपके अल्काइल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, ओके। अब मान लीजिए कि अगर मुझे एल्केन से बनाना है, एल्केन का फॉर्मूला एक पर्टिकुलर नाम ले लेता हूं, C2H6। तो मुझे क्या करना है, सिंपली एक हाइड्रोजन निकाल देना, तो C2H5, ठीक है। और उसमें क्या लगा देना है मैंने, O, कोई भी एक ग्रुप, यानी कि कौन सा, ये वाला ग्रुप लगा देना है। अब वो मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, प्रोपाइल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो यहां पे
आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। C2H5 में से एक हाइड्रोजन निकालिए, C2H5 बच जाता है। ओके, और साथ में लगाइए OCH3, OC2H5, OC3, क्या बोलते हैं, C2H5 ना। ओके, तो अगर मैं C3 के हिसाब से बनाता हूं तो OC3H7, तो आप कुछ भी लगा सकते हैं, या फिर ऐसा कर सकते हैं, मतलब ये वाला पार्ट आपको अरेंज करना है। अगर आप एल्केन से बनाते हैं तो एल्केन में से सबसे पहले सिंपली आपको हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देना है एक OCH3 से, ठीक है। ये मेथॉक्सी ग्रुप हो सकता है, एथॉक्सी ग्रुप हो सकता है। अब इसी को मेथॉक्सी बोलते हैं, जब OCH3 होता है तो इसी को मेथॉक्सी बोलते हैं। अगर OC2H5 होता तो ये मेथॉक्सी होता, अगर OC3H7 होता तो ये हो जाता क्या होता है, प्रोपॉक्सी ग्रुप। आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। बट अगर इसी को, ये ईथर को हमें अल्कोहल से बनाना है, अभी अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या है, R-OH। आप देखिए ईथर का जनरल फॉर्मूला क्या है, ये है ROR, और अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या है, ROH। तो हमें क्या करना है, इस हाइड्रोजन को हटा देना है और इसकी जगह एक R लगा देना है, ठीक है। तो ROR लगा देना है। तो आप सिंपल ऐसा भी कर सकते हैं, तो इसकी वजह से भी ईथर बन सकता है, ठीक है। तो चलिए अब समझते हैं कि अब हम क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे इन अल्कोहल्स का। सबसे पहले हम क्लासिफिकेशन करेंगे अल्कोहल्स का, ठीक है। साथ में फिनॉल भी कवर हो जाएगा। फिर जैसे जैसे हमारा ये वीडियो आगे बढ़ता जाएगा, यानी कि फिलहाल ये पार्ट 1 है, उसके बारे में बात करेंगे, यानी ईथर के बारे में हम पार्ट 2 में बात करने वाले, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, लेट मी चेक एवरीथिंग इज वर्किंग फाइन, या ठीक है 11 मिनट तो हो गए। तो चलिए अभी ज्यादा ना टाइम लेते हुए मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है। तो थोड़ा सा माफी चाहूंगा वीडियो की क्वालिटी के लिए, वैसे तो क्वालिटी काफी सही है, साफ आ रहा है, बट तो शेडी है थोड़ा सा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये जो क्लासिफिकेशन। अब ये जो क्लासिफिकेशन हो रहा है दैट इज बेस्ड ऑन, ओके, दैट इज बेस्ड ऑन, ओके। एक चीज रहेगी हमारी कि ये जो अल्कोहल्स हैं ये हमारे मोनोहाइड्रिक होते हैं, मोनोहाइड्रिक। जैसे कुछ एग्जांपल भी मैं लिख देता हूं। सबसे पहले मैं क्लासिफिकेशन कर देता हूं, ठीक है। ये जो क्लासिफिकेशन, ये मोनोहाइड्रिक है, डाईहाइड्रिक है, ठीक है, देन योर ट्राईहाइड्रिक है, या फिर ये फिर क्या बोल सकते हैं, जैसे मोनो मतलब सिंगल OH, यहाँ पे 2 OH है, यहाँ पे 3 OH है, या फिर बोल सकते हैं कि पॉलीहाइड्रिक भी हो सकते हैं, यानी कि कितने भी अगर OH लग गए तो उसको पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल्स बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे मैंने लिख दिया C2H5OH, ठीक है। इसके एग्जांपल के तौर पे डाईहाइड्रिक है, मतलब C2 कार्बन लगा देता हूं और यहाँ पे OH लगा देता हूं, यहाँ भी OH लगा देता हूं। फिर आप कार्बन टेट्रावेलेंट है तो CH2 ये इथिलीन ग्लाइकॉल होता है। ये ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल में ग्लिसरॉल आता है, तो आप ऐसे कर सकते हैं, इसको OH लगा लीजिए, इसको भी OH लगा लीजिए, इसको भी OH लगा लीजिए, तो ये CH3, ये CH2, ये CH3, तो ये हो गया हमारा ग्लिसरॉल, हो गया। तो ये था हमारा कुछ, मतलब ऐसे बता सकते हैं, मोनोहाइड्रिक, डाईहाइड्रिक, ट्राईहाइड्रिक, या फिर अगर जितने ज्यादा आपके अल्कोहल बढ़ते जाते हैं ग्रुप ये OH के, तो वो पॉलीहाइड्रिक ही भी बन जाता है, ठीक है। तो अभी हम जो क्लासिफिकेशन करेंगे दैट विल डू बेस्ड ऑन, लेट मी चेक, ओके, हाँ। अब जो हम क्लासिफिकेशन करने वाले हैं एक्चुअली दैट इज बेस्ड ऑन sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ये देख लेते हैं जल्दी से, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ओके। इसमें भी हमने देखे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी होते हैं। इससे पहले कि मैं sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे जाऊं, पहले प्राइमरी अल्कोहल देख लेते हैं। प्राइमरी अल्कोहल कैसा दिखेगा आपको, CH2OH, ठीक है, डैश CH3, तो ये है प्राइमरी अल्कोहल, यहां पे लिख देता हूं प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है। सेकेंडरी अल्कोहल अगर मुझे चाहिए तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, CH3 डैश CH डैश CH3 डैश OH, ये हो गया हमारा सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है, ओके। अगर मैं टर्शरी बनाना चाहूं तो टर्शरी किस तरह से दिखेगा, चलिए इसको यहां पे मिटा देता हूं। टर्शरी कुछ इस तरह से दिखेगा, यहां पे देखिएगा टर्शरी, यानी कि 3 यहां पे लिख देता हूं टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। तो ये कुछ किस तरह से दिखेगा, देखिए CH3 डैश CH3 ऊपर भी, नीचे भी CH3 डैश OH, तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो अभी चलते हैं कंप्लीट sp3 हाइब्रिडाइजेशन पे, ठीक है। तो एक्चुअली क्या होता है कि इसमें भी 2 कैटेगरी आ जाती है अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से देखें। तो सबसे पहला आ जाता है हमारा अलाइलिक अल्कोहल्स, अलाइलिक अल्कोहल्स। याद रखिएगा इन अलाइलिक अल्कोहल्स में कोई भी बेंजीन रिंग नहीं होती, और मतलब जो आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप है यानी कि OH ग्रुप जिस भी कार्बन से अटैच रहता है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अलाइलिक अल्कोहल्स की बात करेंगे तो इसमें आपको डबल बॉन्ड जरूर दिखेगा, देखिए इस तरह से, कुछ इस तरह से दिखेगा ये, हाँ। तो ये मैंने OH लगा दिया यहाँ पे। सबसे पहले हम प्राइमरी की बात कर लेंगे।
प्राइमरी अल्कोहल। तो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। यानी कि ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस भी कार्बन से जुड़ा हुआ है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, बट ध्यान रखिएगा ये वाला कार्बन जिस भी कार्बन से जुड़ा होगा वो डबल बॉन्ड से आगे फर्दर जुड़ा होगा, ठीक है। तो ये होता है हमारा प्राइमरी अल्कोहल, यानी कि प्राइमरी अल्कोहल, ठीक है, एलाइलिक अल्कोहल्स में। तो मैं इसको बस जस्ट बैलेंस कर देता हूं, ये CH होगा और ये CH2 होगा, तो ये हो गया प्राइमरी। ओके, इसी में सेकेंडरी अल्कोहल देखना होगा तो ये देखिएगा सेकेंडरी अल्कोहल जो होगा कुछ नहीं होगा, सेम प्रोसीजर है, ठीक है। तो सेकेंडरी में कैसा दिखना चाहिए वो देखिएगा थोड़ा ध्यान से, C-OH, देन योर मिथाइल ग्रुप, ओके, यहां पे H है, ओके, C एंड C डबल बॉन्ड CH2, ओके, यहां पर CH। तो देखिए कैसा फॉलो होना चाहिए, ये वाला जो कार्बन है जिससे OH ग्रुप अटैच है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए, ओके, उससे अटैच एक H होना चाहिए, उससे कोई भी मिथाइल इथाइल कुछ भी आप लगा सकते हैं, और ये वाला कार्बन जिस भी कार्बन से अटैच है उस वाला कार्बन डबल बॉन्ड से कनेक्टेड होना चाहिए। ये होता है हमारा सेकेंडरी अल्कोहल। लेट मी चेक, क्या मैंने सही बनाया है, कुछ इसमें कुछ आगे पीछे तो नहीं हो गया है। लेट मी चेक, हाँ सही है, वेट अ सेकेंड, ये भी सही है, ओके दैट्स फाइन, ठीक है। तो चलिए अब हम बनाते हैं हमारा टर्शरी मतलब अलाइलिक। देखिए मैं इसी को बना देता हूं, ठीक है, यहां पे तो लगा ही हुआ है, ये कार्बन के साथ मिथाइल है, बट मैं अलाइलिक में टर्शरी बना रहा हूं, ठीक है। ये वाले कार्बन एक ऐसे कार्बन से जुड़ा होना चाहिए जो डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हो, तो यहां पे मैं डबल बॉन्ड बना देता हूं, ये CH2 और इसको सेटिस्फाई करने के लिए CH, तो ये हो गया हमारा टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। लेट मी चेक, या हो गया, ठीक है। अब आते हैं हमारे बेंजाइलिक अल्कोहल में, तो कोशिश करता हूं थोड़ा सा फटाफट कंप्लीट कर दूं। बेंजाइलिक अल्कोहल, ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं। बेंजाइलिक अल्कोहल में भी सेम ही है, प्राइमरी टर्शरी सेकेंडरी। तो अब आता है हमारा बेंजाइलिक अल्कोहल। अब कैसे पहचानेंगे कि बेंजाइलिक अल्कोहल कौन सा है, ठीक है, सेम चीज है, ये भी sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। देखिए ये OH ग्रुप लगाया, ओके, हाँ इसमें एक बेंजीन रिंग होती है, याद रखिएगा, ये मैंने बेंजीन रिंग बनाई, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। अब इसमें क्या होता है देखिएगा, C डैश, ओके, C डैश, वेट अ सेकेंड फॉर अ व्हाइल, हाँ, तो ये जो है अल्कोहल जो है आपका इससे कनेक्टेड होता है। अब देखिए एक मिनट समझने का है, ये OH ग्रुप जिस भी कार्बन से अटैच होगा, ठीक है, वो फर्दर एक कार्बन से अटैच होगा, क्लियर हो गया, और वो कार्बन एक बेंजीन रिंग के अंदर होना चाहिए, ठीक है, ये कार्बन एक बेंजीन रिंग के अंदर है, और ये वाला कार्बन एक डबल बॉन्ड से कनेक्ट होना चाहिए। तो अब मैं सिर्फ सेटिस्फाई कर देता हूं कार्बन की वैलेंसीज के हिसाब से, यानी कि कार्बन टेट्रावैलेंट, तो ये हो गया हमारा प्राइमरी बेंजाइलिक अल्कोहल। हो गया क्लियर, सिंपल, ओके। लेट मी चेक, क्या यही बनाया हुआ मैंने, और ये कैसा बनाया, हाँ यही सही है, ओके। दूसरा देख लेते हैं, ये प्राइमरी था यानी कि 1, अब सेकेंडरी बनाते हैं, ठीक है, सेम, कुछ और नहीं करना है, ठीक है, सिंपल डबल बॉन्ड बनाइए, ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओके, दिस वन, तो मैंने C, अब आपको मालूम है ये एक हाइड्रोजन से कनेक्टेड होता है, एक मिथाइल या इथाइल लगा दीजिए और के OH लगा दीजिए। ये OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप जिस भी कार्बन से कनेक्टेड है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम है, और ये कार्बन, ठीक है, किससे कनेक्ट होना चाहिए, एक हाइड्रोजन से, एक मिथाइल इथाइल जो भी आपका टिक लगे वहां पे लगा दीजिए, ओके। और ये वाला कार्बन एक फर्दर एक कार्बन से कनेक्ट होना चाहिए जो एक बेंजीन रिंग का पार्ट हो और वो फर्दर डबल बॉन्ड से कनेक्टेड हो। तो ये हो गया हमारा सेकेंडरी। टर्शरी भी यहीं पे बना देता हूं मैं, ठीक है। तो इसके बाद तो विनाइलिक अल्कोहल्स बहुत ईजी है, ये बना दिया, ठीक है, C-OH, ठीक है, तो इसको भी सेटिस्फाई कर देता हूं। ये हो गया हमारा, ऊपर भी एक एल्काइल ग्रुप लगा देता हूं, नीचे भी एक एल्काइल ग्रुप लगा देता हूं, वो एल्काइल को मैंने मिथाइल कर लिया, ठीक है, ओके। तो आप देखिए कार्बन, ये कार्बन से जो भी हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है वो sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, याद रखिएगा, ओके, और वो फर्दर 3 बल्कि ग्रुप से कनेक्टेड होगा सिंपली। तो लेट मी चेक, ये हाँ दैट्स फाइन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा टर्शरी बेंजाइलिक अल्कोहल। सो द थिंग इज, वेट फॉर अ सेकेंड, राइट नाउ द लिटिल बिट थिंग इज लेफ्ट राइट नाउ, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा। अब आते हैं हमारे विनाइलिक अल्कोहल्स में, विनाइलिक अल्कोहल्स, ओके, जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड पे बेस्ड है, ठीक है, जल्दी से देखेंगे, ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं। sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ओके, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, हो गया क्लियर। sp2 हाइब्रिडाइज्ड पे देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ओके। अब जैसे इसमें आता है पहला विनाइलिक अल्कोहल्स, विनाइलिक अल्कोहल्स, ये स्ट्रेट चेन कंपाउंड रहते हैं, ओके, जैसे हाँ, जैसे मैंने ये बताया, तो इसको मैं कनेक्ट कर देता हूं OH से। तो याद रखिएगा जो भी कार्बन से आपका हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होगा वो sp2 हाइब्रिडाइज होंगे, ओके, और ये वाला कार्बन डायरेक्टली डबल बॉन्ड से कनेक्ट होगा,
ये वाला कार्बन डायरेक्टली डबल बॉन्ड से कनेक्ट होगा, तो ये CH2 और ये CH, तो ये हो गया विनाइलिक अल्कोहल। और दूसरी चीज, चलिए ये तो हो गया, ओके। अब ऐसा ही हम देख लेते हैं, क्या बोलते हैं अपना, वैसे हम प्राइमरी सेकेंडरी इसमें भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। अब हम तो मैं अभी आपको पता चल ही गया होगा कि सेकेंडरी और टर्शियरी कैसे बनाना है विनाइलिक अल्कोहल्स में, तो मैं फिलहाल प्राइमरी ही बनाया मैंने, ठीक है। अब इसी में हम अराइलिक अल्कोहल्स भी देख लेते हैं। अराइलिक, वैसे तो बुक में नहीं नाम दिया हुआ है, अराइलिक, जैसे अराइल हैलो एल्केन्स से वैसे अराइलिक अल्कोहल्स हैं, ठीक है। तो इसमें मैं एक लेता हूं, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे फिनॉल, ठीक है। आप देखेंगे फिनॉल, ये और ये OH, तो आप देखिए ये जो OH है जिस भी कार्बन से अटैच है वो एक बेंजीन रिंग का पार्ट है, और ये वाला कार्बन डबल बॉन्ड से अटैच है। वैसे और भी है, ये एक मोनोहाइड्रिक अल्कोहल है, एक और मोनोहाइड्रिक अल्कोहल बनाता हूं ऐसे ही, ये देखिएगा, ये हो गया OH और यहां पे मिथाइल लगा दिया, हो गया क्लियर, ओके। चलिए ये भी हो गया। देन बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जैसे एक और बना देता हूं, जैसे ये यहाँ पे OH कर दिया, ये डाइहाइड्रिक अल्कोहल है। याद रखिएगा पॉलीहाइड्रिक, ये पॉलीहाइड्रिक है क्योंकि एक से ज्यादा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, हो गया क्लियर, ओके। तो ये अराइलिक अल्कोहल्स है सारे, ठीक है। एक और बना सकते हो आप, देखिए यहाँ पे ये यहाँ पे OH, यहाँ पे OH, यहाँ पर भी OH, ठीक है। तो ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है, ये भी पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है, बट है तो ये सारे इसी कैटेगरी में अराइलिक अल्कोहल। सो आई होप आपको चीजें समझ में आ गई होंगी। अगर आप ऐसी एजुकेशनल वीडियोस चाहते हैं तो प्लीज डू राइट ए कमेंट, में पूरी कोशिश करूंगा टाइमिंगली वीडियोस लेके आने की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, थैंक यू।